आज हम हमारे स्पेक्ट्रम की बुक का चैप्टर रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज, इसके अंदर आपसे बार बार लेंथ ऑफ कर्वेचर के बारे में ही पूछेगा। जितनी बार भी पूछेगा ये लेंथ ऑफ कर्वेचर के बारे में ही पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, तो देख लेते हैं ज़रा पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहले सम का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है ये y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 0 to 4 8। इसमें बार बार हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व पूछा है, तो इसका मतलब हमसे लेंथ ऑफ कर्व के बारे में ही पूछा है। तो इस सम को सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, तो y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 0 to 4 8, यही हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें y दिया हुआ है, यहाँ पर ये y दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा क्या 3/2 एक्स रेज टू 1/2। नेक्स्ट अब हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व निकालेंगे, जो कि हमसे पूछा है। तो लेंथ ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, x के टर्म्स में इंटीग्रेशन निकालनी है। तो x है हमारे पास 0 यहाँ पर, और यहाँ पर है 4। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हम यहाँ पर पुट कर देंगे 9/4 x इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 1/4 का, 4 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 4 प्लस 9x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर 4 जो है अंडर रूट 1/4, इसका अगर मैं अंडर रूट निकाल लूँ, जैसे कि आप देख ले अंडर रूट 1/4 का अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा। क्लियर इतना? तो 1/2 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इंटीग्रेशन हमारी जाएगी 0 to 4 अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 9x इंटू डी एक्स। 4 प्लस 9x जो रूट में है इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ इंटीग्रेशन 0 to 4 प्लस 9x का पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हाफ इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 प्लस 9x का 3/2, तो ये जो 3/2 है ये 3/2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड x का इंटीग्रेशन 9 है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 9 3 9 जो 27, तो बाहर आ जाएगा 1/27। अब यहाँ पर ये लिमिट्स दी हुई हैं तो लिमिट्स पुट कर देंगे। 4 प्लस 9 इंटू 4 का 3/2 माइनस 4 प्लस 9 इंटू 0 का 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी यहाँ पर। तो आगे देखिए 1/27, यहाँ पर हमारे पास सम करके कितना आया 4 प्लस 36 इट इज़ इक्वल्स टू 40। देन ये 40 का 3/2 हो गया, माइनस यहाँ पर 4, अब 4 का 3/2।
अब मैं हाफ पावर को अंदर ले जाऊं दोनों के अंदर, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, √40 का क्यूब और 4 का क्यूब, √4 का क्यूब। अब √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का क्यूब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 1/27 इक्वल्स टू 1/27 √40 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ओके, अब √40 है तो 40 का रूट क्या होता है, 4 × 10, तो 4 को अभी मैंने बताया कि मैं 2 लिख सकती हूँ रूट के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, √40 इंटू √40 इंटू √40। तो हमें पता है जब दो टर्म एक जैसी रूट के अंदर हो तो वो उनका रूट हट जाता है। अब यहाँ पे √40 है, 4 × 10, तो √10 तो अंदर ही पड़ा रहेगा और 2 बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये मेरे पास 80 आ जाएगा। √10 है तो √10 पड़ा रहने देंगे, माइनस 2 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ से कुछ 8 यानी 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास 8/27 आ जाएगा ये। ओके, ये 8/27 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 बाहर आ गया तो 10 बच जाएगा, 10 √10 माइनस 8 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ऑल अबाउट हमारे सभी क्वेश्चंस होने हैं, देख लेते हैं। इसमें मैं आपको 4th क्वेश्चन करा देती हूँ अभी। तो 4th क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2y = x² हमें दे रखा है, फ्रॉम x = a टू x = 0 नो x = a टू x = b दे रखा है हमें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर x = a टू x = b यानी कि यहाँ पर हमें लिमिट दे रखी है। तो 2y को पहले y के अंदर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x² आ जाएगा। फिर इसका dy/dx निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x/2, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। अब इन्होंने लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्वेचर। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a to b √1 + dy/dx का स्क्वायर इंटू dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पुट कर देंगे वैल्यूज़ को यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन a to b ही दे रखी है हमें, इंटीग्रेशन √1 + x² इंटू dx। अब √1 + x² के दो फॉर्मूलाज हैं, याद रखना हमेशा। पहला फॉर्मूला तो है x रूट में 1 + x²/2 प्लस हाफ लॉग मोड में x प्लस √1 + x² मोड क्लोज, और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी आपकी। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b √1 + b²/2 प्लस हाफ लॉग मोड में b प्लस रूट में 1 + b² मोड 1, एंड देन वो माइनस करेंगे लोअर लिमिट से। तो a √1 + a²/2 माइनस हाफ लॉग मोड में a प्लस रूट में 1 + a² मोड क्लोज, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एक। तो ये हमने फॉर्मूलास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर भी ठीक है। अगर आपको साइन इनवर्स के टर्म्स के अंदर आंसर निकालना है तो उसका सेकंड फॉर्मूला है, ये भी याद रखना। जो दूसरा फॉर्मूला है ये है x, जब हमारे पास ऐसी टर्म हो तो 1 + x²/2, यानी पहले वाली टर्म सेम है, बस प्लस जो लॉग वाली टर्म है वहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा, प्लस हाफ
साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर आपने लिमिट्स लिख देनी है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट में बी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस हाफ साइन इनवर्स बी। एक फॉर्मूला ये आ गया, अपर लिमिट ये होगी माइनस, अब लोअर लिमिट कर देते हैं, ए अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस हाफ साइन इनवर्स ए। अब यहाँ से हम साइन इनवर्स वाली टर्म्स को एक साइड निकाल लेते हैं, चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइन इनवर्स वाली टर्म्स को अलग साइड में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा, हाफ कॉमन आ रहा है सभी में, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट बी प्लस अंडर रूट, बी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, बी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर, माइनस आ जाएगा, नहीं प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने अंदर माइनस रखना है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। हमें y गिवन है, log cos x ऑन x की लिमिट जो है वो 0 to π/4 है। तो यहाँ से हम dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx जो कि हमारा आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव, log cos x है तो ये 1/cos x आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो ये हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस tan x। अब हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन जाएगी a to b अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का स्क्वेयर इंटू dx। तो पुट कर देते हैं dy/dx की वैल्यू और इंटीग्रेशन की वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन है 0 to π/4 अंडर रूट में आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वेयर x, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर प्लस पॉजिटिव ही आएगा, और tan स्क्वेयर x आ जाएगा इंटू dx। अब रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर x क्या होता है ये हमें पता है, रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर x जो होता है ये सेकंड स्क्वेयर x होता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 अंडर रूट सेकंड स्क्वेयर x इंटू dx। अब सेकंड स्क्वेयर है और रूट है तो स्क्वेयर और रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/4 सेकंड x dx आ जाएगा ये हमारे पास। अब सेकंड x dx है तो सेकंड x dx जो सेकंड x के इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है log सेकंड x प्लस tan x, ये सेकंड x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ये लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। अब पुट कर देते हैं लिमिट्स को, तो log आ जाएगा सेकंड x की जगह पे π/4 अपर लिमिट, प्लस tan x x की जगह पे π/4। अब माइनस log सेकंड x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस tan x की जगह पे आ जाएगा 0। लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो अब यहाँ पर देखिए जो log है सेकंड π/4 की वैल्यू क्या है, √2
प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1 माइनस सेकेंड 0 की वैल्यू क्या है 1 और tan 0 की वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा log ब्रैकेट में √2 + 1 माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये हम पीछे ही पढ़ के आते रहे हैं +2 क्लासेस में। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कि log √2 + 1 माइनस 0। तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा log √2 + 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लग अपने को डरावना सा रहा है, लेकिन ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। y की वैल्यू हमें दी हुई है, तो अब यहाँ से हम dy/dx निकाल लेंगे। ये x की लिमिट्स हैं, तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/e⁻x + 1/e⁻x - 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का u/v वाला फॉर्मूला। तो e⁻x + 1 डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाली का टर्म का डेरिवेशन, और माइनस e⁻x - 1 नीचे वाली टर्म का डेरिवेशन, और नीचे न्यूमरेटर का नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। यही होता है हमारे पास डेरिवेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए e⁻x - 1 है, जो यहाँ पर x माइनस e⁻x - 1 आना था, ये मेरे से गलती हुई, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। तो e⁻x +1 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 बच जाएगा। अब 1/e⁻x - 1, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e⁻2x + e⁻x माइनस e⁻2x माइनस प्लस e⁻x अपॉन e⁻x + 1 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर e⁻2x प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/e⁻x - 1, और यहाँ पर आ जाएगा e⁻x + e⁻x, इट इज़ 2e⁻x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2e⁻x, अपॉन में आ जाएगा e⁻x + 1। तो e⁻x + 1 और e⁻x - 1, ये तो ऐसा फॉर्मूला लग रहा है a² - b² = a + b a - b। तो ये हमारे पास a + b और a - b की टर्म्स के अंदर है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करूँगी e⁻x का, तो ये मेरे पास आ जाएगा e⁻2x और -1। अब हमारे पास dy/dx तो आ गया। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ये हमारे पास dy/dx है। अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b √1 + dy/dx का स्क्वायर इंटू dx। तो इंटीग्रेशन पुट कर देंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 2, ये हमें दिया हुआ है x = 1 to x = 2। तो इंटीग्रेशन पुट कर देंगे यहाँ पर, 1 to 2 आ जाएगी, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस ये dy/dx जो है, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं 4e⁻2x अपॉन e⁻2x - 1 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा नीचे वाली टर्म सेम हो जाएगी, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई।
1 to 2 अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 4 ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, मैं इसका फॉर्मूला ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 2 अंडर रूट में मैं इसे ओपन करती हूँ। ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 4 ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों ही टर्म्स सेम हैं। पीछे वाली ई रेज टू पावर 2x है, ई रेज टू पावर 2x है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं 1 to 2 अंडर रूट में ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू dx। तो ये को क्या बन रहा है, ये ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये हमने यहाँ पर माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया था, तो हमारे पास ये यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू dx। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर है, तो ये रूट में से बाहर निकल जाएंगे, यानी रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करने से पहले ये बहुत ही, अगर हम वैसे सॉल्व करने लगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली टर्म दोनों को ई रेज टू पावर x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय ई रेज टू पावर x। जब हम इसे ई रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 to 2 जाएंगे और अंडर रूट हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x, आई एम सॉरी, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट तो था ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर x अपॉन ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर x इंटू dx। तो यहाँ से ये कैंसिल जो होता है उसे कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 जाएगी, तो यहाँ पर से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x, ये ऊपर आ गया तो माइनस हो जाएगा, अपॉन ई रेज टू पावर x, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये 1 अपॉन में है, तो इसको मैं अपॉन ख़त्म करूँगी तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा इंटू dx। अब जब हमें पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है लॉग ब्रैकेट ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, नीचे वाली टर्म ही यहाँ पर आ जाएगी जिसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स आ जाएगी 2 to 1। तो ये आ गया, ये हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, लॉग आ जाएगी हमारे पास ई रेज टू पावर 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, लॉग हो जाएगा ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। अब दोनों ही हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें पता है log m माइनस एन क्या होता है, log m माइनस log n, ये हमारे पास आ जाता है log m अपॉन n। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये log
m मान लीजिए इसे, और यहाँ पर माइनस log n मान लीजिए, तो m अपॉन n आ जाएगा। तो log m अपॉन n, m क्या है e2 माइनस e माइनस 2 अपॉन e माइनस e माइनस 1। इसे मैं खोल कर ऐसे लिख सकती हूँ, log ब्रैकेट लें तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ई स्क्वेयर e2 आ गया माइनस 1 अपॉन e2, e माइनस 2 को 1 अपॉन e2 लिख सकते हैं। ऐसे e माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 को 1 अपॉन e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वही फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका क्लियर कट फॉर्मूला, log e माइनस 1 अपॉन ई, और एक प्लस की टर्म में e प्लस 1 अपॉन ई अपॉन e माइनस 1 अपॉन ई जो नीचे था ही। तो e माइनस 1 अपॉन ई से e माइनस 1 अपॉन ई ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log e प्लस 1 अपॉन ई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट सम के जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने करवाए हैं। बाकी के इसके साथ के आप अपने आप ट्राई करें।